श्री कृष्ण कहते हैं, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है और उसे पूरे जीवन निसंतान ही रहना पड़ता है। और वह कौन से एक कार्य है जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। चलिए जानते हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक सच्ची घटना है जिसे सुनने के बाद किसी भी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति 100% जरूर होती है। इसलिए कथा को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में सुहागिनी नाम की एक स्त्री रहती थी। वह सुंदर, समझदार और तेजस्वी थी, लेकिन अपने घमंड और कठोर स्वभाव के कारण अक्सर लोगों का अपमान कर देती थी। उसके पति राघव एक सीधे सादे व्यक्ति थे जो उसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु सुहागिनी को हमेशा लगता था कि वह उनसे श्रेष्ठ है। शादी के कई साल बीत गए, लेकिन उनके घर में संतान का आगमन नहीं हुआ। राघव ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया, लेकिन सुहागिनी को यह बात परेशान करने लगी। धीरे धीरे गांव की औरतें उसके बारे में बातें करने लगी। इसका घमंड ही इसकी संतानहीनता का कारण है। कहीं इसने पिछले जन्म में कोई पाप तो नहीं किया। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। सुहागिनी और राघव उनके पास संतान सुख की इच्छा लेकर पहुंचे। महात्मा ने उनकी कुंडली देखी और ध्यान लगाकर कहा, बेटी, यह केवल भाग्य का दोष नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने अपने पिछले जन्म में किसी स्त्री का गर्भपात करवाया था और इस जन्म में भी तुमने कई बार लोगों का अपमान किया है, खासकर अपने माता पिता और ससुराल वालों का। इस कारण पितृदोष और संतान दोष तुम्हारे जीवन में बाधा बनकर खड़ा है। यह सुनकर सुहागिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि उसने कई बार अपनी सास का अपमान किया था, गरीबों का मजाक उड़ाया था और एक बार अपनी नौकरानी को गर्भपात कराने की सलाह भी दी थी। अब वह समझ चुकी थी कि उसकी भूलों ने ही उसके भाग्य को बदल दिया है। वह रोते हुए महात्मा जी से उपाय पूछने लगी। संत ने कहा, यदि तुम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हो तो गरीबों की सेवा करो, अनाथ बच्चों को मां का स्नेह दो, पितरों का तर्पण करो और संतान गोपाल मंत्र का जाप करो। सुहागिनी ने उसी दिन से अपनी गलतियों को सुधारने की ठानी। उसने गांव के अनाथ बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया, गरीबों की मदद करनी शुरू की और अपनी सास ससुर से क्षमा मांगकर उनकी सेवा करने लगी। समय बीतता गया और सुहागिनी की निस्वार्थ सेवा ने उसके भीतर की कठोरता को ममता में बदल दिया। एक दिन जब गांव के बच्चे उसे मां कहकर पुकारने लगे तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद एक चमत्कार हुआ। सुहागिनी गर्भवती हो गई। ये खबर सुनते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठा। महात्मा जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, भाग्य को दोष देने से अच्छा है कि हम अपने कर्म सुधार लें। तुमने अपनी भूलों का प्रायश्चित किया, इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें संतान सुख का वरदान दिया। कई बार हमारी गलतियों और पापों का असर हमारे भविष्य पर पड़ता है, लेकिन यदि हम सच्चे मन से अपनी भूलों को स्वीकार कर लें और अच्छे कर्म करें तो भगवान हमें जरूर क्षमा कर देते हैं और हमारा भाग्य बदल जाता है। संतान सुख केवल भाग्य से नहीं, बल्कि शुभ कर्मों और सच्चे हृदय से किए गए प्रयासों से भी मिलता है।